दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोविड-19 के सामने आने के बाद जिस तरीके से तबलीग जमात को निशाना बनाया गया, निजामुद्दीन मरकज को निशाना बनाया गया, उसके बाद पूरे भारत का मीडिया जो है वो एक खास समुदाय के पीछे पड़ गया और उसके बाद एक जबरदस्त राजनीति शुरू हुई और एक खास समुदाय को अपने निशाने पर लिया गया। सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यकों को लेकर तरह तरह के मैसेज जो है वो चलाए गए। इसमें जबरदस्त गंभीर मैसेज कुछ इस तरह के भी थे कि मुसलमानों के साथ में व्यवहार ना किया जाए। कोई मुसलमान ठेले वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला अगर आपके इलाके में आता है तो आप उससे फल सब्जियां न खरीदें। इस तरीके के मैसेज जो है वो देश भर में बल्कि दुनिया भर में जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाए गए। और उसके बाद अब अमेरिका ने जो है वो फटकार लगाई है भारत सरकार को। जी हाँ, ये वो अंधभक्त जरूर सुने जो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यहाँ पर ये पूछना होगा मोदी जी से, क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? क्या आप एक खास समुदाय को अलग छोड़ देना चाहते हैं? देश में कोरोना को लेकर जो हिंदू मुसलमान पर बहस हो रही है उसे ठंडा करने की बजाय सरकार खुद इसे और भड़काने का काम कर रही है। पुलिस के तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस आधे अधूरे वीडियो बता रही है, लेकिन हकीकत क्या थी वो हमने आपको पहले ही हमारे एक वीडियो में बताई थी। और अब जो है वो अमेरिका ने फटकार लगाई है मोदी सरकार को। अमेरिका ने कहा है कि एक खास समुदाय को, अल्पसंख्यकों को इस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह वही है। अमेरिका के विशेष राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक ने कहा है कि कोरोना के नाम पर मुसलमानों का नाम खराब करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को होना चाहिए कि सरकार खुद इसमें आगे आए और लोगों को समझाए कि कोरोना का मुसलमानों से ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है जिस तरीके से दुनिया भर में भारत के न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। आप सोचिए, तबलीग जमात के मरकज पर, निजामुद्दीन पर जहां 2000 लोग इकट्ठा हो गए तो उसे लेकर जबरदस्त हंगामा बरपाया गया। हालांकि उन लोगों ने पहले ही सरकार से कहा था कि यहाँ पर इतने लोग हैं। जो लोग वहां पर मस्जिद में मौजूद थे उनकी पूरी सूची बनाकर एसडीएम को दी गई, एसएचओ को दी गई और उसके बाद एसडीएम ने खुद कहा था कि इनको भेजने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता है, इसलिए अभी इन्हें अपने यहीं पर मस्जिद में रहने दीजिए। लेकिन उसके बाद एक हवा बनाया गया, एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया। आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कार्ड खेला है, क्योंकि ये सरकार हमेशा जब इस पर संकट आता है तो ये सरकार हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान करने लगती है। लेकिन जब निजामुद्दीन मरकज को लेकर जो हंगामा हुआ उससे ठीक एक दिन पहले हरिद्वार में गुजरात के 1800 यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें लॉकडाउन के बावजूद हरिद्वार से बसों में गुजरात रवाना किया गया, अहमदाबाद भेजा गया। आप सोचिए कि आखिरकार ये किसके इशारे पर किया गया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो गुजरात से आते हैं, मनसुख मांडविया, उन्होंने अमित शाह से बात की, विजय रूपाणी से बात की और उसके बाद में गुपचुप तरीके से बसों के अंदर हरिद्वार से उत्तराखंड की भाजपा सरकार की बसों में भरकर लोगों को अहमदाबाद पहुंचा दिया गया रातों रात। आप सोचिए, तो अगर हरिद्वार से 1800 लोगों को अहमदाबाद पहुंचाया जा सकता था तो जब निजामुद्दीन के लोग, मौलाना साद साहब और कुछ लोग जब ये कह रहे थे कि हमारे लोगों को आप यहाँ से हटाकर अपनी अपनी जगहों पर पहुंचाइए, उस वक्त उन्हें मना क्यों किया गया? ये घटना 27 मार्च की है, जब हरिद्वार से जो है वो गुजरात के 1800 लोगों को चुपचाप से अहमदाबाद ले जाया गया। और जब उत्तराखंड के परिवहन मंत्री को इसके बारे में पूछा गया तो उन्हें इसका कोई ख्याल ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जब बात सामने आई तो पता चला कि उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है उनके मुख्यमंत्री के आदेश पर वहां से एक पत्र जारी किया गया। उसके बाद जो है बसों में भरकर गुजरात के लोगों को अहमदाबाद ले जाया गया। और खास बात यह है कि लॉकडाउन के बावजूद जहां पर यह कहा जा रहा है कि ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लोग जमा नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद इतने लोगों को भरकर बसों में ले जाया गया। खैर चलिए, आप चले गए लेकर कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अगर गुजरात सरकार चाहती तो गुजरात में जो लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें जाना है चंडीगढ़, हरियाणा, अलग अलग जगहों के जो लोग फंसे हुए हैं, यूपी बिहार के लोग, क्या सरकार उन बसों में उनको वापस से भरकर ले नहीं जा सकती थी? लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तमाम बसें खाली वापस हरिद्वार और उत्तराखंड लौट गई, जबकि कई सारे मजदूर जो है वो जगह जगह पर फंसे हुए हैं। उन्हें जो है वो राज्य, चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो, वो राज्य उन्हें अपने राज्य के अंदर बॉर्डर से नहीं ले रहे हैं। उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं जहां तबलीग जमात पर जो निशाना साधा गया, जो 2000 लोग वहां पर जमा थे, उसको लेकर आप खुद सोचिए,
ऐसे कई वाक्य हम आपको दूसरे बता रहे हैं। वैष्णो देवी में 400 तीर्थयात्री फंसे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें वहां से निकाला जाए। आप सोचिए, क्या ऐसे आदेश सरकार निजामुद्दीन में जो लोग फंसे हुए थे, तबलीग जमात के जो लोग फंसे हुए थे, क्या उनको लेकर सरकार ऐसे आदेश नहीं दे सकती थी? क्या सरकार उन्हें वहां से नहीं निकाल सकती थी? लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह हमने आपको बताया पहला वाकया वैष्णो देवी का। इसके अलावा एक और मामला आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक गैदरिंग कर रहे थे और रामलला की मूर्ति लेकर जब वो मंदिर पहुंचे और जो भी एक प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया उसमें काफी लोग जमा हुए थे लॉकडाउन के बावजूद। तो क्या माना जाए, भारत के जो कानून हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या वो सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या वो मुख्यमंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए नहीं है? ये पहले मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार के जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और लोगों को जमा किया, कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पर आते हैं कर्नाटक के येदुरप्पा, ये भी बीजेपी के मुख्यमंत्री। जब लॉकडाउन हो चुका था, लोगों को 4 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद येदुरप्पा साहब बीजेपी के एक एमएलसी महंतेश की बेटी की शादी में 100 लोगों को लेकर जमा हुआ। आप सोचिए, उस शादी में 100 लोग जमा थे। क्या यहां पर कोरोना का खतरा नहीं था? या सिर्फ इसलिए इसे पुलिस ने कुछ नहीं कहा क्योंकि यहां पर तबलीग जमात के लोग नहीं थे? तो सवाल उठना तो लाजमी है। सरकार की करनी में, कहनी में साफ अंतर नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला हुआ गाजियाबाद की मंडी में। गाजियाबाद की मंडी में 2 दिन पहले सैकड़ों ट्रक जमा हुए और हजारों लोग जमा हुए। वहां पर देखकर लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन जैसा कुछ मामला देश में हो रहा है। आप खुद इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से लोग यहां पर भीड़ में जुटे हुए हैं, लेकिन उन पर वो कोई कानून लागू नहीं हो रहा है जो कानून जमात के लोगों पर लागू हो रहा था, जो कानून दावत का काम करने वाली तबलीग जमात पर लागू हो रहा था। तो सरकार की कहनी और करनी में साफ अंतर है, ये साफ नजर आ रहा है। लोगों को खुद इस बात को समझना चाहिए कि सरकार किस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान का रूप जो है वो दे रही है इस कोरोना की महामारी को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।